हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको इस वीडियो में वाष्प दाब अवनमन के कुछ क्वेश्चन का अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन का भी अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानिए कि पिछले वीडियो में आपको वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बतलाया गया था। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर है, वहीं आपका वाष्प दाब का अवनमन है। जबकि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आप वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको इसका अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में आप उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट कि किसी कार्बनिक पदार्थ के, स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन है तो एक कार्बनिक पदार्थ है 4 ग्राम है, तो किसी कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। स्टूडेंट ध्यान दें, 4 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है और उसे 100 ग्राम जल में घोल दिया गया है और विलयन बन गया है, जिससे वाष्प दाब जो विलयन का है, वाष्प दाब 17.53 से घटकर 17.22 हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, पहले जब वो जल था तो उसका वाष्प दाब 17.53 था। जब उसमें 4 ग्राम कोई विलेय पदार्थ हम डाल देते हैं तब वो आपका 17.22 हो जाता है, अर्थात वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा कह सकते हैं आप शुद्ध विलायक से कम होता है, इसलिए घट जा रहा है। कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यहाँ पर फिर बोला जा रहा है स्टूडेंट कि क्वेश्चन में कि कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, सूत्र जो है PO माइनस PS। ए PO आपको पिछले वीडियो में बताया गया था वाष्प दाब शुद्ध विलायक का, ए विलयन का वाष्प दाब और बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 17.53 है और विलयन का वाष्प दाब 17.22 है। फिर कुल के बटे आपका 17.53, ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, बराबर ए विलेय का भार है। स्टूडेंट, विलेय का भार कितना है? 4 ग्राम। और ये जो छोटा m है स्टूडेंट, ये विलेय का अणु भार है, यही हमको ज्ञात करना है। इनटू यहाँ विलायक का अणु भार 18, अब विलायक का भार कितना लिए हैं? 100। 18 कहाँ से आया? H2O जो जल है H2O, इसका अणु भार 18 है। तो 18 और भार, इसको आप मान में रखकर m निकालेंगे अणु भार, तो आपको लगभग स्टूडेंट 40.71 के आसपास आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 6% भारानुसार विलयन का वाष्प दाब 17.55 है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन को समझने का प्रयास आप करेंगे। सबसे पहले कि क्वेश्चन को आप जानिए कि क्या ये दे रहा है। तो स्टूडेंट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का विलयन है 6% भारानुसार कोष्ठ में दिया है। इसका अर्थ ये है स्टूडेंट कि यूरिया का जो विलयन है उसमें 6 ग्राम यूरिया है और शेष जो बचता है 94 ग्राम, वो आप कह सकते हैं, अगर विलायक की कोई बात नहीं है तो ये मान लेंगे कि वो विलायक जल है। तो कह सकते हैं कि इसमें 6 ग्राम यूरिया, 6% कोष्ठ में भारानुसार, इसका अर्थ ही होता है कि 6 ग्राम यूरिया। तो 6 ग्राम यूरिया तो 100 में से प्रतिशत में है, 100 में से 6 निकालेंगे तो 94 ग्राम आपका हो गया जल, 94 ग्राम का वाष्प दाब। विलयन है तो विलयन का वाष्प दाब 17.55 है। अब करें यूरिया के अणु भार की गणना कीजिए। दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 17.60 है। स्टूडेंट 60
हमने बोला ना, पहले ही आपको बताया गया है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से अधिक रहेगा। यहाँ अगर 17.55 विलयन का वाष्प दाब है तो यहाँ पर शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होना चाहिए 17.6। तो PO माइनस PS बटे PO बराबर, ये आप सूत्र जानते ही हैं, पिछले वीडियो में ही आपको बताया गया है, W/M इंटू M बटे W। इसी में आप सबका मान आप रखते हैं। ये देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.60 और विलयन का वाष्प दाब 17.55। फिर यहाँ विलायक का है 6 ग्राम यूरिया है, M अणु भार है उसका, यही निकालना है अणु भार स्टूडेंट, अब ध्यान दें अणु भार ही निकालना है। और यहाँ फिर आपका आ गया जल का अणु भार 18 और जल का भार या विलायक का जो भार है W वो 94 क्यों रखा गया है? क्योंकि इस 100% विलयन में 6% भारानुसार यूरिया का भार है, तो 6% यूरिया का भार है, तो 100 में से आप निकालें 94 बचा, तो ये आप इसको हल करेंगे तो इस तरह से। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपको थे जो कह सकते हैं वाष्प दाब अवनमन से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टूडेंट आपको टॉपिक चेंज हो रहा है, दूसरा टॉपिक आ गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आप 2 टॉपिक परासरण दाब और वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आपको भूमिका मिलेगा, फिर उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए पहले आप जानिए क्वथनांक क्या है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। स्टूडेंट पहले आप बॉइलिंग पॉइंट जानिए, यहाँ ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए स्टूडेंट। एलिवेशन उन्नयन है अंतर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जानिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जो क्या होता है, तो उसको बताया जा रहा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इस ताप पर द्रव उबलने लगता है। स्टूडेंट ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जिस पर वो उबलने लगे, सिंपल सा ऐसे कह देंगे, लेकिन आप कह सकते हैं जो लिखने का सिस्टम है वो इस तरह से आप लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाएगा वाष्प दाब के, तब कोई द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे कि जब किसी विलायक या किसी द्रव में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक रहेगा जबकि वाष्प दाब कम रहता है। फिर से आप सुन लीजिए, जब किसी विलायक या द्रव में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाएगा विलयन का। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है, किंतु उसका बॉइलिंग पॉइंट या जिसके फलस्वरूप यहाँ बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या करता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है या विलयन का क्वथनांक घट जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है या विलयन का क्वथनांक घट जाता है, किसके कारण? तो ऑप्शन में आपको स्टूडेंट रहेगा वाष्प दाब का अवनमन के कारण, वाष्प दाब का अवनमन। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आप जानिए इसे। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को आप जानते हैं। विलयन का जो
क्वथनांक है वो अधिक रहेगा। तो शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दिए, यहाँ आपका मेन लाइन आया कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, या हेडिंग जो आपको है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, या क्वथनांक का उन्नयन यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए ये जो हेडिंग आपको दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो है क्या? तो यहाँ आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट कि शुद्ध विलायक तथा विलयन, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो आपका कम है और विलयन का क्वथनांक अधिक है। तो दोनों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम तथा विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T और विलयन का क्वथनांक TS है तो विलयन का क्वथनांक अधिक रहेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैपिटल T और विलयन का क्वथनांक TS है तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं TS माइनस T बराबर डेल्टा TB। इसी को डेल्टा TB को ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, डेल्टा TB डेल्टा TB कहाँ से आया है? स्टूडेंट आपको कह रहे हैं कि विलयन आप जानते हैं एक विलायक है, विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अर्थात उबलना अधिक होता है, अधिक टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। किससे? शुद्ध विलायक से। तो ये विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट। ये विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, ये शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का अंतर ये डेल्टा TB। इसी डेल्टा TB को आप कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन आप समझ चुके हैं स्टूडेंट कि शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक के अंतर को ही आप कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको और दिया जाएगा। थैंक यू।